नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात नर्वस 90 की कर रहे हैं। जी हाँ, जब बात बिहार की आती है ना, तो शाह और मोदी भले ही पूरे देश को साध लेते हैं, लेकिन जब बिहार की बात आती है तो वो नर्वस 90 के शिकार हो ही जाते हैं। चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा ही, नीतीश इंडिया गठबंधन के साथ थे, फिर जो कुछ भी हुआ, अंततः मोदी इस बात को लेकर अड़ गए कि नहीं, नीतीश कुमार के साथ गठबंधन होगी और बराबरी का गठबंधन होगा। आप सोच सकते हैं कि उस दौर में क्या स्थिति थी। अमित शाह रैली पर रैली कर रहे थे और निशाने पर नीतीश थे, लेकिन उनको वापस आना पड़ा, नीतीश के हाथ से हाथ मिलाना पड़ा, और रिजल्ट भी दिखाया कि अगर साथ नहीं होते तो क्या हासिल होता बिहार में। पटना साहिब भी जीत पाते कि नहीं पाते कहना मुश्किल था। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि बिहार की बात आते ही नर्वस 90 के शिकार हो जाते हैं। इस बार विधानसभा में कुछ ज्यादा ही नर्वस 90 के शिकार दिख रहे हैं। लगातार प्रयोग पर प्रयोग, जबकि नीतीश कुमार उस मना स्थिति में भी नहीं है कि वो जवाब दे सके। नीतीश कुमार आज उस मना स्थिति में होते तब तो देश की राजनीति आज कुछ और होता, लेकिन आज नीतीश कुमार उस मना स्थिति में नहीं है। ये सब बात सबों को पता भी है। फिर भी बीजेपी बिहार को लेकर नर्वस 90 का शिकार है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि चिराग पासवान का जो इन दिनों एक बयान आया कि बिहार मुझे पुकार रही है, बिहार को लेकर जो बातें हमारे दिल में बिहार है, मैं केंद्रीय मंत्रिमंडल छोड़कर बिहार आना चाहता हूं। हालांकि ये बातें सीधे तौर पर किसी मीडिया के सामने नहीं, इस खबर को उन्होंने प्लांट किया और उसके बाद होड़ मच गई रामविलास पासवान चिराग में। प्रवक्ता से लेके छोटे नेता से लेके बड़े नेता तक चिराग को लेकर कहने लगे कि जनता की पुकार है, बिहार के लोग चाहते हैं कि चिराग बिहार आए। और आज चिराग पासवान के बहनोई और बिहार के प्रभारी और जमुई के सांसद अरुण जी ने यहाँ तक घोषणा कर दिया कि चिराग बिहार से चुनाव लड़ सकते हैं विधानसभा का। मतलब क्या है, क्यों बेचैनी में है बीजेपी? क्योंकि बीजेपी के इच्छा के विपरीत चिराग की हैसियत नहीं है कि ये इस तरीके का बयान दे और इस तरीके से बात को लेकर आगे बढ़े। जरा पहले सुनिए अरुण भारती क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने हमेशा जो अपनी राजनीति की धुरी जो है, चिराग पासवान जी ने हमेशा बिहार को बनाया है, बिहार के विकास को बनाया है। ऐसे में अगर पार्टी का आदेश होगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान बिहार विधानसभा का? जी बिल्कुल, पार्टी आदेश करेगी, पार्टी के कार्यकर्ता आदेश करेंगे। बिहार की जनता उनको चाहती ही है और उन्होंने बिहार के विकास को ही अपनी पूरी राजनीति की धुरी बनाई है। इसलिए मुझे लगता है कि पार्टी आदेश करेगी तो वो बिहार विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री के दावेदार भी होंगे? देखिए, ये गठबंधन के में बड़े नेता हैं, वो तय करेंगे। ये हम जैसे जो ज़मीन पे काम करने वाले लोग हैं वो तय नहीं करेंगे, गठबंधन के बड़े नेता तय करेंगे। गठबंधन के अंदर ये सारी बातें तय होने वाली है। कभी कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार जो है तो जो भी होगा गठबंधन के अंदर तय होगा। आपके पार्टी के लोग क्या चाहते हैं चिराग पासवान? देखिए, मैं कार्यकर्ता होने के तौर पर और हमारी पार्टी के जितने भी लोग हैं, सभी की ये आकांक्षा है कि चिराग पासवान जी बिहार में बड़ी जिम्मेदारी संभालें। लेकिन चूँकि हम गठबंधन में हैं, हमारी मर्यादाएं हैं, हमारी सीमाएं हैं, हम लोग इस सीमा से बंधे हुए हैं। लेकिन एक बिहार प्रभारी होने के तौर पर हमारे कार्यकर्ताओं की क्या आकांक्षाएं हैं, जहाँ भी मैं जिस जिले में, जिस प्रखंड में, जिस पंचायत, गांव, गली, मोहल्ले, नुक्कड़ में गया हूं, सभी लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान जी बिहार में आकर के बिहार में बड़ी जिम्मेदारी संभालें। लेकिन ये सिर्फ मेरी और मेरे कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षा है, ये उनकी आकांक्षा है। ये बातें सारी
गठबंधन के अंदर तय होंगी, उसके बाद ही कोई अंतिम फैसला होगा। सर, विपक्ष के लोग तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि 2020 में हाल हुआ था वही हाल फिर से आप लोग नीतीश कुमार के साथ करने जा रहे हैं। इस तरह नहीं, हम लोग देखिए, मैंने कहा हम लोग गठबंधन में हैं और गठबंधन की सारी मर्यादाओं और सीमाओं का पालन करेंगे, लेकिन अगर जनता चाहती है कि चिराग पासवान जी बड़ी जिम्मेदारी निभाएं बिहार में, अगर हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं और पार्टी आदेश करेगी, तो इस बड़े जिम्मेदारी के लिए हमारे नेता चिराग पासवान जी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। तो आपने सुना, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, गठबंधन की भी दुहाई दे रहे हैं, 2020 के मुद्दे पर भी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि ये सवाल अचानक उठा क्यों? अभी तक कुछ ऐसी बातें, अभी नवंबर में चुनाव होना है, सितंबर में कह सकते हैं कि आपको ये आचार संहिता लागू होगा। तो अभी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने है, मतलब आधा वर्ष बचा हुआ है। अचानक चिराग को क्या हो गया? ये बयान क्यों देने को वो मजबूर हुए, या क्यों ये नैरेटिव चला रहे हो? देखिए, इसकी एक वजह है, वो खबर मैंने ही ब्रेक किया था कि नीतीश कुमार 2020 के फॉर्मूले के तहत 120-22 सीटों से कम पर लड़ने को वो तैयार नहीं है। संजय झा हो, चाहे ललन सिंह हो, चाहे अशोक चौधरी हो, इन तमाम लोगों की कोशिश के बावजूद भी नीतीश कुमार ने ललन सिंह से मिलकर कल 2 टूक कह दिया कि इसके यहाँ से नीचे कोई समझौते का सवाल ही नहीं है, तय करने दीजिए बीजेपी को क्या करना है। लोकसभा चुनाव में जो शर्त था, उस शर्त को मैंने मान लिया। मेरा परफॉर्मेंस देख लीजिए, हम बराबरी पर है। विधानसभा चुनाव में हम बड़े भाई की भूमिका में थे, हैं और रहेंगे। संकट की वहीं से शुरू हुआ है, क्योंकि अगर 120 सीट खुद नीतीश लड़ते हैं तो फिर 123 सीटों में बीजेपी अपने सहयोगियों पार्टी को क्या दे पाएंगे, क्या देने की स्थिति में रहेंगे? और अगर देने की स्थिति में भी रहेंगे तो क्या चिराग उसको स्वीकार करेगा 15 सीट? क्या उपेंद्र कुशवाहा स्वीकार करेंगे 4 सीट? क्या 4 सीट जीतन राम मांझी स्वीकार करेंगे क्या? यही संकट है। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का तो बीच का रास्ता निकल जाएगा, चिराग के लिए संकट है। और चिराग अगर इसको स्वीकार कर लिया तो फिर चिराग की पूरी सियासत जो है बिहार को लेकर, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की हवा निकल जाएगी। वैसे ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वही नर्वस 90 का शिकार वाली स्थिति है। चिराग फिर उसी दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। और आज एक बात और सोचिए, ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें प्रशांत किशोर के बयान पर जरा गौर करते रहिए। प्रशांत किशोर क्या बयान दे रहे हैं, और आज का प्रशांत किशोर का बयान कहीं न कहीं एक नए गठबंधन का संकेत दे रहा है। चिराग कमजोर क्यों हुए, या रामविलास पासवान कमजोर क्यों हुआ? दलित को नीतीश ने महादलित में बदल दिया। मतलब पासवान छोड़कर बाकी दलितों के लिए जब भी योजनाएं बनेगी तो बाकी दलितों को के योजनाओं का लाभ ज्यादा मिलेगा, पासवान को कम मिलेगा। और इस पॉलिसी ने पूरे दलित सियासत को बिहार में बदल कर रख दिया। और जब से ये लागू हुआ, रामविलास पासवान वापसी नहीं कर पाए। चिराग भले भीड़ जुटा ले, जिमी कैमरा से का इस्तेमाल कर भले वो दिखा दें कि भाई हमारे लिए तो युवा पागल दीवाना है, लेकिन सच्चाई यही है कि अकेले वो मुखिया का चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, जीतने की स्थिति में नहीं है। तो फिर ये बातें हो क्यों रही? ये बातें इसलिए हो रही है कि उनकी सियासत को मजबूत करने के लिए, उनका जो सियासत जो दलित महादलित में बिखर चुका है, उनकी सियासत को मजबूत करने के लिए आज प्रशांत किशोर ने एक दांव खेला है। उसी से ये समझा जा सकता है कि बिहार में हो क्या रहा है। जरा प्रशांत किशोर की उस बात को सुनिए कि महादलित पॉलिटिक्स को लेकर। दूसरा जो सबसे बड़ा ठगी का काम नीतीश कुमार ने किया है पिछले 10 वर्ष में, दलित महादलित के नाम पर बहुत दिन से राजनीति चल रही है। आपको याद होगा नीतीश कुमार ने 2006 में
महादलित विकास योजना, महादलित विकास मिशन बनाया था। उस मिशन में एक बड़ा वादा ये किया गया था कि दलित समाज के जितने लैंडलेस होमलेस लोग हैं उनको 3 डिसमिल जमीन, 1306.8 स्क्वायर फीट जमीन घर बनाने के लिए दिया जाएगा। ये वादा नीतीश कुमार ने महादलित मिशन के नाम पर 2008-06 में किया था। योजना शुरू की गई 2008 में और पिछला जो आंकड़ा अभी उपलब्ध है, सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया है, उसके अनुसार 2,34,000 दलित परिवारों को, उसमें कुछ ईबीसी परिवार भी शामिल हैं, 2,34,000 परिवारों को ही आज तक ये 3 डिसमिल जमीन दी गई है। सुनिए, ये संयोग नहीं है। चिराग के पहले दिन का वो बयान, आज अरुण भारती का बयान कि चिराग विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, और उस बयान के साथ साथ प्रशांत किशोर का ये बयान, ये तय समझिए कि चिराग को स्थापित करने की कोशिश चल रही है। और इसमें प्रशांत किशोर ने एक बड़ा दांव खेला है, क्योंकि जब तक ये महादलित वाली पॉलिटिक्स एग्जिस्ट करेगी बिहार में, तय मानिए कि चिराग के लिए कोई संभावना बिहार में नहीं है। और इस बात को प्रशांत किशोर बखूबी समझते हैं। इसलिए आज नीतीश कुमार पर इस तरीके से प्रशांत किशोर ने हमला हो रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है, इन तमाम हमलों के बावजूद भी, नर्वस 90 के शिकार होने के बावजूद भी, नीतीश कुमार ने जो शर्त रखा है, उस शर्त को नजरअंदाज करना बीजेपी के बूते की बाहर बात है। कुछ भी कोशिश कर लें, लेकिन बिहार में लगातार 2014 के बाद, 2014 में जो बीजेपी की स्थिति थी, लगातार बीजेपी की स्थिति में गिरावट होती रही है, क्षरण होता रहा है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत कुछ सामने दिख गया। अगर तेजस्वी ईमानदारी से चुनाव लड़े रहते तो यहाँ 50-50 की स्थिति हो गई रहती। 2 सीट तो बहुत मार्जिनल जीत हार हुआ है, वो दोनों सीट नित्यानंद राय बहुत मुश्किल से चुनाव जीते हैं। चीज़ें बदल सकती थी। कई ऐसी सीटें हैं जहां का चुनाव परिणाम बदल सकता था अगर तेजस्वी मिजाज के साथ चुनाव लड़ते तो। खैर, बात वो नहीं है। बात यह है कि चिराग के सहारे क्या बीजेपी से फिर से एक बार नीतीश को साधना चाहते हैं।